गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हॉर्नेबल बुक का चैप्टर नंबर 5, जिसका आज हम सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। इसकी समरी है और आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। नानी पालकीवाला द्वारा ये कहा जा रहा है इसमें कि जो पहले जो कंडीशन हुआ करती थी, अब थोड़ा सा कंडीशन हम लोग को थोड़ा सा बदलाव लेकर आना है अपनी पृथ्वी के लिए, क्योंकि हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह बन गई है जिसमें शायद ही जो हमारे मिनरल्स में हर एक जेम्स में भी रिच थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं पृथ्वी की जो कंडीशन है वो डिक्लाइन होती जा रही है, बिल्कुल घटती जा रही है। इसमें भी बताया जा रहा है नानी पालकीवाला के द्वारा कि जो हम लोग अगर देखते हैं कि हमारा जो फॉरेस्ट है हर साल 40 से 40 से 50 मिलियन एकड़ क्या होता है, इरोड होता जाता है। उसमें मतलब यानी कि वो उसके जो भी पौधे हैं वो क्या करते हैं, उनको काट दिया जाता है, हमारे फॉरेस्ट को काट दिया जाता है। कितना? 40 to 50 मिलियंस। गाइस, इतना सोचो, अगर साल में इतना मिलियन फॉरेस्ट को अगर काटा जाता है तो इसका मतलब हम लोग कहीं ना कहीं पृथ्वी के एंड पर आ ही जाएंगे अगर इस तरह से कंडीशन बढ़ती गई। ये तो बात जब लिखी थी शायद मे बी इट वाज 1994 समथिंग। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा एक और बात हम आपको बता दें कि जो वर्ल्ड बैंक है वो भी एस्टिमेट लगाते हैं कि अगर हमें पृथ्वी की जो कंडीशन, पृथ्वी की जो इमेज थी, फिर से उसको वही इमेज वापस अगर देनी है तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें 5 टाइम्स फोल्ड करना पड़ेगा उसी चीज़ को। किस चीज़ को फोल्ड करना पड़ेगा? 5 टाइम्स हम लोग को फिर से उतना ही चीज़ उगानी पड़ेगी जितनी पहले थी, तब हम लोग पृथ्वी की कंडीशन को बिल्कुल सही कर पाएंगे। अब यहाँ जो हम लोग देखते हैं डंग मीन्स होता है गाय का गोबर, या गोबर कोई कभी हो गोबर कहलाता है, दैट इज़ डंग। अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो डंग है, पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो खाद होती थी वो नेचुरल एक फर्टिलाइज़र जो होता था, नेचुरल फर्टिलाइज़र होता था डंग। अब उस डंग का भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कुछ हम लोग उसको जलाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग उसको? हाँ, जलाने के लिए हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक नेचुरल फर्टिलाइज़ नहीं साबित हो पाता है। भाई, डंग नेचुरल फर्टिलाइज़र तो है, लेकिन आज जब मिट्टी में जब ये डंग मिलता है तो इससे एक ये मिट्टी को फर्टिलाइज़ करता है और मिट्टी को बहुत ज़्यादा ताकत दे देता है कि जिससे इसमें से कई चीज़ें हम लोग क्रॉप्स को आराम से उगा सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो जेम्स स्पेथ हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड रिसोर्सेज के इंस्टीट्यूट के। वो कहते हैं कि हम लोग को जो फॉरेस्ट होता है, 1 सेकंड में 1 एकड़ हम लोग एक सेकंड में हम लोग फॉरेस्ट को ख़त्म करते जा रहे हैं। लेकिन ये टाइम, एक ऐसा टाइम आने वाला है जल्द ही, हम लोग आधे सेकंड में 1 एकड़ को ख़त्म कर देंगे। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, नानी पालकीवाला द्वारा लिखा जाता है कि जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जो कि आर्टिकल 48A होता है, उसमें तो लिखा है कि जो स्टेट है, ठीक है, उसकी एक जिम्मेदारी है कि वो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, ठीक है, उसको सेफ गार्ड में ले जाए और उसकी जो वाइल्ड लाइफ को भी, हमारी जो कंट्री है उसकी वाइल्ड लाइफ को भी मेंटेन करे। लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ पेपर ही अच्छा लगता है यहाँ पर, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पेपर में ही लिखा अच्छा लगता है, लेकिन कोई इसका कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत सी बातें कहता है, जैसे हमें कास्टिज़्म पे बात की गई है, ठीक है, अनटचेबिलिटी पे बात की गई है और चाइल्ड लेबर के बारे में बात की गई है। ये सारी चीज़ ख़त्म हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं इसको हम लोग बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से इसको हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? कि कहीं ना कहीं हम उसको, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग कहीं ना कहीं फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या बनता जा रहा है, एक पेपर ही बनता जा रहा है। तो जो कि पेपर वर्क बनता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ पेपर वर्क? यानी कि बात तो पेपर में कही गई, लेकिन उसको एकदम एक्शन में नहीं लिया जाता है। तो अगर एक्शन में अगर वो सारी बातें ली गई होती तो आज हम लोग इस कंडीशन पे नहीं होते, हमारी पृथ्वी इस कंडीशन पे नहीं होती। जिस तरह से फॉरेस्ट का काटना हो रहा है, पर अब बताइए 1 सेकंड में 1 एकड़ हम लोग फॉरेस्ट को ख़त्म कर देते हैं, और आने वाले टाइम में आधे सेकंड में एक एकड़ फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, तो सोचो दुनिया का क्या होगा। बहुत बड़ी कंडीशन में हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, इसको हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। और अभी यहाँ पर एक बात और कही गई है कि इंडिया अकॉर्डिंग टू द रिलायबल डाटा, या इंडिया का जो डाटा है, इज़ लॉसिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ
3.7 मिलियन एकड़ अ ईयर। तो भारत जो है कम से कम 3.7 मिलियन एकड़ जो फॉरेस्ट है हर साल ख़त्म हो जाता है। ये लार्ज एरियाज़ हैं ऑफिशियली डिज़ाइनेटेड, ठीक है, एज फॉरेस्ट लैंड, जिनको हम लोग फॉरेस्ट लैंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ ये बात देख रहे हैं कि जो हम लोग के जो फॉरेस्ट हैं अब तो ट्रीलेस हो चुके हैं। तो अब जब ट्रीलेस हो चुके तो हम लोग को प्रॉब्लम कितनी आने वाली है, ठीक है, प्रॉब्लम ये आने वाली है कि हम लोग को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगी तो आप लोग तो समझदार हैं कि अवर टू द वाइज इज़ इनफ, समझदार के लिए इशारा काफ़ी, कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम लोग कैसे सांस लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी एक कंडीशन है, एक बड़ी ही डेंजर में हम लोग पड़ गए हैं। तो गाइस हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं कि 3 years स्टडी। जब हम लोग देखते हैं कि एक सैटेलाइट होती है जो कि आप लोग स्पेस में जब सैटेलाइट को भेजा गया और ये पता लगाने के लिए कि भाई एक उसमें फ़ोटोग्राफ लेने के लिए, ठीक है, तो जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा भेजा गया था और उसमें एक डाटा निकल कर आया। ये क्या डेटा निकल कर आया, वो 3 साल तक का डेटा ये निकल कर आया। वो डेटा हम लोग को वार्न्स करता है, चेतावनी देता है दैट द एनवायरनमेंट हैज़ deteriorated so badly that is critical in many of the 88 countries investigation। यानी कि आप सोच लीजिए 88 कंट्रीज़ को इसने इन्वेस्टिगेट किया है, ठीक है, इस सैटेलाइट ने, और बता दिया है कि इन सभी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो ये बहुत बड़ी हम लोग के लिए एक चुनौती हो गई है कि हम लोग ने जो सैटेलाइट के द्वारा अपने 88 कंट्रीज़ की बहुत बुरी कंडीशन के बारे में पता किया हुआ है, इन्वेस्टिगेट किया हुआ है। दिस इज़ अ वेरी मिस क्रिटिकल कंडीशन। अब अगर हम बात करते हैं, इसमें कोई डाउट तो है नहीं है, देयर कैन नॉट बी डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं कि एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर हमारा एक हो जाता है पॉपुलेशन। जिस तरह से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है और फ्यूचर में जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इसमें ये भी हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा ख़तरा है, ठीक है। क्योंकि पहले जो लोग हुआ करते थे उन लोगों को तो इतना सेंस नहीं हुआ करता था, एजुकेटेड नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो जनरेशन मतलब जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब हम लोग वेल एजुकेटेड हो गए हैं। मतलब हम लोग कब रह रहे हैं, अब 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, यानी कि 2020 में हम लोग अब रह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लोग 2020 में रह रहे हैं तो हम लोग को क्या पॉपुलेशन के बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज हम लोग के 50% या 75% जो पॉपुलेशन है एजुकेटेड है। तो हम लोग इतना एजुकेटेड हो गए तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि हम लोग कितने बच्चों को हम लोग पाल पाएंगे, कितने बच्चों को हम लोग उनकी परवरिश कर पाएंगे, ठीक है। और अगर हम लोग अपने से ज़्यादा उम्मीद, जैसे हमारा खर्चा कम, हम लोग का खर्चा कम है, बच्चे अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उनको, उनके सारे सपनों को साकार करना, उनकी पढ़ाई को करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जिससे बच्चे मायूस होते हैं। और दूसरी बात ये कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, इट टुक मैनकाइंड मोर देन 1 million years टू रीच द, यानी कि फर्स्ट मिलियन। तो बता रहे हैं कि सबसे पहले जो पॉपुलेशन ने कम से कम 1 मिलियन मतलब 1 मिलियन ईयर्स में, ठीक है, 1 मिलियन ईयर्स में उन्होंने 1 बिलियन पॉपुलेशन कर ली थी, ठीक है। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 18। और वो पॉपुलेशन जो 1 बिलियन पॉपुलेशन थी वो 1800 में थी। अब एक साल में यानी कि 1900 में यानी कि 19 ईयर्स में, ठीक है, 1900 ईयर्स में की बात हो रही है, यानी कि 100 साल ही तो आगे बढ़े। अभी 18 था, अब 19 हो गया। तो इसमें हम लोग 2nd बिलियन वॉज एडेड, इसमें 2nd बिलियन, यानी कि हम लोग ने पहले तो 1800 ईयर्स में 1 बिलियन किया था, और इसी के बाद 100 साल में इतने जल्दी हम लोग ने 1 बिलियन और बढ़ा लिया। हाउ डिड दिस पॉसिबल? ये जनरेशन, ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है। एंड द 20th सेंचुरी हैज़ एडेड अनदर 3.7 बिलियन। आप सोचिए, यानी कि 20th सेंचुरी में, यानी कि ये 2000 में आप लोग देख लो कि कंडीशन क्या है कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन है हमारी कहाँ होगी, 3.7 बिलियन होगी। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ एस्टिमेटेड। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 5.7 बिलियन पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की। एवरी 4 days, अगर हर 4 दिन में पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती है 1 मिलियन, हर 4 दिन में हमारे पूरे संसार की जो पॉपुलेशन होती है 1 मिलियन बढ़ जाती है।
तो अब यहाँ बता रहे हैं फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज। अब यहाँ बता रहे हैं कि भाई जो फर्टिलिटी का मतलब होता है जो बच्चे पैदा करना, जब बच्चे पैदा होंगे उनकी एजुकेशन को कराना, उनके हेल्थ इम्प्रूवमेंट को कराना, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग को डिप्रेशन में डाल देती हैं, कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत ज़्यादा सोच में डाल देती हैं कि हम लोग किस तरीके से इन सभी को फेस करेंगे। क्योंकि पॉपुलेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है कि हर एक इंसान को इस पे कंट्रोल करना चाहिए। और अगर इसमें क्या होगा, पॉपुलेशन अगर जैसे बड़े आदमी हैं, ठीक है, द रिच गेट रिचर, जो इसमें बड़े आदमी बड़े बन जाते हैं और पुअर आदमी बहुत ज़्यादा पुअर बन जाते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली छोटी है और उनके अगर बच्चे ज़्यादा हो गए तो वो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। अगर रिच आदमी है तो वो रिच आदमी तो समझदार हो जाते हैं, एजुकेटेड हो जाते हैं, तो वो अपने बच्चों को जो है जो 1 या 2 बच्चे करके अपना आगे काम चलाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात कही जा रही है कि जो गरीब लोग होंगे उनमें थोड़ी सी सेंस नहीं होता है, उन लोग को शायद यहाँ पर एजुकेशन की कमी की वजह से वो लोग क्या होते हैं बच्चों को अपना बढ़ा लेते हैं। तो उसमें उनको जब बच्चे बढ़ जाएंगे तो उनकी सारी एजुकेशन का जिम्मेदारी भी एक पिता पर हो जाती है, माँ बाप पर होती है, ठीक है। उनके लिए घर ढूंढना, उनके लिए एक अच्छा परिवार ढूंढना, ये सारी जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। लेकिन इसी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग गरीब होते जाते हैं, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ बात हो रही है कि अगर ज़्यादा बच्चे हैं इसका मतलब ये है कि ज़्यादा वर्कर होंगे, ठीक है। मोर चिल्ड्रेन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, ठीक है। ज़्यादा बच्चों का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा वर्कर होंगे। मेनली मोर पीपल विदाउट वर्क, बहुत से लोग अभी भी दुनिया में ऐसे जो बिना काम के ही रहते हैं। तो ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पॉपुलेशन नहीं रुकी तो हम लोग कहीं ना कहीं पॉवर्टी की कगार पर आकर खड़े ही हो ही जाएंगे। अब अगर हम बात करें भारत की पॉपुलेशन के बारे में, इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में, तो अब भी एस्टिमेट लगाया गया तो 920 मिलियन आज है, ठीक है। आज इतनी पॉपुलेशन है। अगर हम लोग बात करें पॉपुलेशन, अफ्रीका की पॉपुलेशन और साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन को साथ में रख लें तब भी इतना पॉपुलेशन नहीं हो पाएगा इन दोनों देश का जितना हमारे एक देश का 920 मिलियंस पॉपुलेशन हो चुका है, ठीक है। जिसके वजह से प्रॉब्लम तो यहाँ होती है, इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री, ठीक है, हटमेंट्स अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। अगर हम लोग ने पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया तो कहीं ना कहीं हम लोग मरने के कगार पर ज़रूर आ जाएंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए समझ लेना कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना आप लोग की जिम्मेदारी है, आप लोग को पॉपुलेशन कंट्रोल करना ही पड़ेगी। आज हम लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग इस पॉपुलेशन के बारे में बात करने में शर्माएंगे या कुछ कहने में हम लोग शर्माएंगे, तो ये शर्माने का टाइम नहीं है। अगर हम लोग शर्माएंगे तो शायद आज हम लोग आने वाली जो हमारी पृथ्वी है, जो आने वाले हमारी जो जनरेशन है, उनको हम लोग अच्छी पृथ्वी देने वाले नहीं हैं। तो कुछ चीज़ों पर हमें खुल के बात करनी ही पड़ेगी, ये आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अब यहाँ आगे बात करते हैं। ये आपको एक मेन पॉइंट हम आपको बता दें जो कि यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट आर ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी अफेक्टेड इफ़ मोर बिजनेसमैन शेयर्ड अ व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ डू पॉइंट, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो बिजनेसमैन अगर अपने व्यूज़ बिल्कुल चेयरमैन डू पॉइंट के द्वारा सोच लें और मिस्टर ईजर एस वुलार्ड जिन्होंने 5 साल पहले डिक्लेयर कर दिया था अपने आप को, ठीक है, कंपनी का चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर, और उन्होंने क्या कहा, आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंट परफॉर्मेंस। उन्होंने बोला है कि अगर हम लोग को इस पृथ्वी पर बिल्कुल रहना है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाएगा कि उसको हम लोग को क्या करना है, उसको हम लोग को अंदरूनी और एक्सेल तरीके से, दोनों तरीके से हम लोग को उसको बेस्ट रिज़ल्ट देना पड़ेगा। अदरवाइज़ प्रॉब्लम में तो हम लोग फंस ही गए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि कितनी तरह से जो ज़मीन है, जो हमारा फॉरेस्ट है, कितना बर्बाद हो रहा है, कितने तरीके से हम लोग जो नदियों के जो पहाड़ होते हैं उनके साथ भी हम लोग कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर देते हैं, अपने पृथ्वी के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपनी एक डिज़ायर को लेकर, एक अपनी इच्छाओं को लेकर अपनी पृथ्वी का बर्बादी में लगे हुए हैं गाइस। अब ये एक बात और है यहाँ पर, ऑफ ऑल
the statements made by Margaret Thatcher during the years of the prime ministership, यानी कि जो मार्गरेट थेचर आई थिंक ये इंग्लैंड के शायद वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं शायद, ठीक है। तो उन्होंने कहा है अपनी प्राइम मिनिस्टर पार्टनरशिप में मिनिस्टरशिप में क्या कहा है कि नन हैज़ पास सो डिसिसिवली, ठीक है, डिसिसिवली इनटू द करंट क्वीन ऑफ इंग्लिश यूजेस एज हर फेलिशियस ओके वर्ड्स। फेलिशियस वर्ड्स का मतलब यहाँ पर ये हो गया है कि अच्छा आप लोग ये सोच रहे हो कि सर फेलिशियस नहीं, फेलिशियस इसको हम ऐसे पढ़ें, इसको हम लोग इसलिए पढ़ें फेलिशिटियस भी पढ़ सकते हैं, बट अदरवाइज़ हम लोग फेलिशियस भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि टी का जो उच्चारण होता है तो हम लोग कभी कभी इसको शियस का सेंस भी निकालते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो उन्होंने क्या कहा, छोटे से एक बात मैं आप लोग को और बता देता हूँ। यहाँ पर जो डू पॉन्ट है ये एक मतलब कंपनी का नाम है डू पॉन्ट। वहाँ के जो चेयरमैन हैं मिस्टर ईजर एस वुलार्ड, जिन्होंने कहा है कि 5 साल पहले जिन्होंने कहा है डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, जिन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कंपनी के चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर, जिसको हम लोग CEO बोलते हैं, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जिसको, ठीक है। और उन्होंने क्या है, उन्होंने कहा है कि आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, अगर हम चाहते हैं कि हम पृथ्वी पर कंटिन्यू बने रहें, सालों तक इस पे बने रहें, एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स, तो जो भी हम लोग जो भी हम लोग सामान बनाते हैं तो हम लोग उसमें कुछ ना कुछ इस तरह का सामान यूज़ करें जो हमारी पृथ्वी को नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है। वी एक्सेल इन इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस, हम लोग इसकी जो इन्वायरमेंट की जो परफॉर्मेंस है इसमें हम लोग थोड़ा सा कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर लें, ठीक है। अब यहाँ एक बात और कही गई है कि ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थेचर, ठीक है। मार्गरेट थेचर जो हैं ड्यूरिंग द ईयर ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप, तो ये एक लेडी हैं आई थिंक, और यहाँ पर इन्होंने ये UK की प्राइम मिनिस्टर रही हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि नन हैज़ पास सो डिसिसिवली, ठीक है, डिसिसिवली इनटू द करंट क्वीन ऑफ इंग्लिश यूजेस एज हर फेलिशियस वर्ड्स। तो उन्होंने यहाँ एक बात कही है कि इन्होंने बताया है मार्गरेट थेचर ने कि इनके अभी तक के जो वर्ड्स थे इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थे, मतलब इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं लगे जो इन्होंने जो आगे वर्ड्स कहे हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव वर्ड्स। वो कौन से वर्ड्स थे? उन्होंने बोला कि नो जनरेशन हैज़ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ठीक है। तो कोई भी जनरेशन इस पृथ्वी पे फ्री होल्ड नहीं, अगर कोई भी पृथ्वी पर आया तो उसको काम करना पड़ेगा। ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी, तो हम लोग को जो लाइफ मिली है किराएदार की तरह हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। टेनेंसी मतलब किराएदार की तरह। विद अ फुल रिपेयरिंग लीज़ का मतलब अगर हमें इसका हमें किराया देना है तो लीज़ मतलब क्या किराया देंगे हम इसका किराया ये होगा कि हम इसको रिपेयर करें, फुल रिपेयर करें अच्छे तरीके से, तो ये इसका क्या हो जाएगा, लीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, एक कुछ वर्ड्स और एक्सप्लेन किए गए मिस्टर लेस्टर ब्राउन के द्वारा, जिन्होंने कहा कि ये पृथ्वी जो है हमें अपने बाप दादाओं की विरासत से नहीं मिली हुई है, ठीक है, फ्रॉम आवर फॉर फादर्स, ये बता दिया गया। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, ये जो पृथ्वी है हमने अपने बच्चों से उधार लिए। अब उधार लेने का मतलब ये क्या हो गया कि भाई हमने जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो हमारी आने वाली जो मतलब जनरेशन होगी, हमें उनके जनरेशन के लिए हमें पृथ्वी को संभाल कर रखना पड़ेगा। अगर हम पृथ्वी को संभाल कर नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग पृथ्वी के एंड के छोर पर खड़े होंगे। तो गाइज़ ये था आपका छोटा सा एक्सप्लेनेशन। आई होप सो इसमें कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में ना आई हो, क्योंकि मैंने कई बार इसमें वीडियो आज पॉज किया हुआ है, तो आप लोग अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एवरीवन।